लोकमंच न्यूज और मैं आपके साथ प्रियंका राजपूत। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे जौनपुर की। जौनपुर में एसिड अटैक से घायल महिला की वाराणसी में इलाज के दौरान 27 मार्च को मौत हो गई। 28 मार्च को पोस्टमार्टम के बाद देर रात महिला का शव उसके घर लाया गया और जिसके बाद परिजन पिछले लगभग 20 घंटे से महिला का शव घर पर ही रखकर अंतिम संस्कार करने से उक्त वक्त का इनकार कर रहे हैं और जब तक कोई अधिकारी मौके पर नहीं आ जाता। बता दें कि मछली शहर के कपूरपुर गांव की रहने वाली किरण देवी पर 18 जनवरी को जमीनी विवाद को लेकर दबंगों द्वारा तेजाब फेंक दिया गया था और जिससे वो काफी झुलस गई और जौनपुर जिला अस्पताल में इलाज के बाद उसे वाराणसी रेफर कर दिया गया था और इधर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पहले ही जेल भेज चुकी है। लेकिन महिला की मौत के बाद परिजन प्रशासनिक अधिकारियों के आने की जिद पर अड़े हुए हैं। एसिड अटैक से जख्मी महिला की मौत के बाद परिजनों का अंतिम संस्कार न करने के मामले में मौके पर पहुंची एसडीएम मछली शहर ज्योति सिंह ने परिजनों को समझाया और उनकी मांगों को ध्यान में रखते हुए उन्हें पूरा करने का भरोसा दिया और जिसके बाद परिजन शव का अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार हुए। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनीष फोन लाइन पर जुड़े हैं। मनीष, एसिड अटैक से एक महिला की मौत हुई, क्या कुछ पूरा मामला है? जी प्रियंका, आपको बता दें कि ये पूरा मामला जो है मछली शहर के कपूरपुर गांव का है। यहाँ पर कुछ महीने पहले जो है विवाद दबंगों द्वारा एसिड अटैक किया गया था, जिसमें एक महिला गंभीर रूप से एसिड के अटैक से जो है घायल हो गई थी, जो कि यह मामला 18 जनवरी का है और इलाज के दौरान 28 मार्च को उस महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई और सब घर पे पहुंचने के बाद गांव से लेके जो है पूरे परिवार में कोहराम का माहौल मच गया। वहीं पे हालांकि इस बीच जो है पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को पकड़ के जेल भी भेज दिया था। कार्रवाई चल रही थी, लेकिन मौत होने के बाद हंगामा हुआ। वहां पे परिजनों द्वारा ये हुआ कि अंतिम संस्कार के पहले जो है किसी आला अधिकारी को बुलाया जाए, तो आला अधिकारी हालांकि वहां के एसडीएम जो है मछली शहर उन्होंने पहुंचा, समझा बुझा के शव को अंतिम संस्कार कराया गया। चलिए मनीष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। हमें मछली शहर थाने वालों को ऊपर भरोसा ही नहीं है। एसडीएम पर भरोसा है? नहीं, एसडीएम ने आने के लिए कहा ही नहीं। कल तो ये तो हमें नहीं मालूम है। आप बात नहीं की थे? नहीं, एसडीएम का आने के इंतजार है या कुछ लोग कह रहे हैं कि आपका बच्चा आएगा तब जो है जाएगी। हाँ, किसका इंतजार है? एसडीएम साहब नहीं आएंगे, हमारी देख नहीं लेंगे, हमारी जो मदद मिलनी चाहिए वो मदद हमारा किया जाए। जी हाँ, जो भी मांगे बता रहे थे, जहाँ भी मान लीजिए योजना के तहत ग्रामीण लक्ष्मी योजना के तहत इनको जो भी मिलना था उसके लिए प्रपोजल भेज दिया गया है, उसकी कॉपी एक इनको प्रोवाइड कर दी गई है। बाकी पट्टे के लिए बताया गया है, क्योंकि परिवार बहुत ही गरीब है, इस वजह से उसमें पात्रता की श्रेणी में आता है, इसलिए पट्टे की कार्रवाई के लिए बता दिया गया है, वो हो जाएगा। और जो भी इनके बच्चे हैं बाल सेवा योजना में। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नगर निगम की लापरवाही से 2 सफाई कर्मचारियों की मौत हुई। सीवर में 3 सफाई कर्मचारी सफाई के लिए उतरे थे और एक सफाई कर्मचारी को स्थानीयों ने सुरक्षित निकाला। पुलिस और लोगों की मदद से 2 युवकों को बाहर निकाला। ज्यादा देर तक सीवर लाइन में डूबने से दोनों युवकों की मौत हुई। सफाई कर्मचारियों और क्षेत्रीय लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला है। नगर निगम ने सफाई कर्मचारी को कोई भी सेफ्टी उपकरण नहीं दिया गया था, जिसके चलते दोनों युवकों की मौत हुई। पूरा मामला थाना शहादतगंज के गुलाब नगर क्षेत्र का है, जहां पर ये पूरी घटना घटित हुई। नगर निगम की बड़ी लापरवाही सामने आई है। लापरवाही से 2 सफाई कर्मचारियों की मौत हुई। सीवर में 3 सफाई कर्मचारी सफाई के लिए उतरे थे और इस दौरान एक सफाई कर्मी को स्थानीयों ने सुरक्षित निकाला। पुलिस और लोगों की मदद से 2 युवकों को बाहर निकाला गया, लेकिन ज्यादा देर तक सीवर लाइन में डूबने से दोनों युवकों की मौत हो गई। सफाई कर्मचारियों और क्षेत्रीय लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला है। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ यूपी ब्यूरो चीफ आसिफ बैग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आसिफ, नगर निगम की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, क्या कुछ पूरा मामला है? जी बिल्कुल, बता दूं प्रियंका कि पूरा मामला जो है राजधानी लखनऊ का है, जहां पर नगर निगम के 3 कर्मचारी सीवर साफ करने के लिए सीवर में घुसे थे
लेकिन सीमा सफाई करने के दौरान जो है जहरीली गैस आ गई और जानलेवा गैस के कारण 2 कर्मचारियों की मौत हो गई, जबकि एक कर्मचारी जो है उसकी तबीयत गंभीर रूप से खराब हो गई। और आपको बता दें कि 3 घंटे बाद 2 सफाई कर्मियों की मौत हुई है। और इस मामले में जो वहाँ का इंचार्ज था, वहाँ जब घटना हुई तो भाग निकला, जिसको लेकर जो है लोगों में आक्रोश भी व्याप्त है। अधिकारियों से मिलकर इसको जो खेल चल रहा है इसका भी खुलासा जो है किया गया है, सफाई कर्मियों ने किया गया है। और वहीं दूसरी तरफ कंपनी ने डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। पुलिस ने पीड़ितों को पूरा न्याय देने का भरोसा भी दिया है। जी दिनकर। चलिए आसिफ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर। महाराजगंज से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दुकान खाद बीज के गोदाम में चोरी की खबर सामने आई। बड़ी खबर आपको महाराजगंज से बता रहे हैं। दुकान खाद बीज के गोदाम में चोरी की खबर सामने आई। अरुण चौधरी के दुकान खाद बीज के गोदाम में रात में चोरी की गई। चोरों ने दुकान के पीछे के रास्ते से दरवाजा तोड़कर चोरी को अंजाम दिया, तो वहीं काउंटर में रखे 20,000 रुपए और लाइसेंस लेकर चोर फरार हो गए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं महाराजगंज से, जहां दुकान खाद बीज के गोदाम में चोरी की खबर सामने आई। अरुण चौधरी की दुकान खाद बीज के गोदाम में रात में चोरी को अंजाम दिया गया और चोर ने दुकान के पीछे के रास्ते दरवाजा तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया और काउंटर में रखे 20,000 रुपए और लाइसेंस लेकर चोर फरार हो गए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से दुकान को पूरी तरह से खाली कर दिया गया है और दुकान में रखा मौजूद सामान भी चोर लेकर फरार हो चुके हैं। अरुण चौधरी की दुकान खाद बीज के गोदाम में रात में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया और चोर ने दुकान के पीछे के रास्ते से दरवाजा तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया, तो वहीं काउंटर में रखे 20,000 रुपए और लाइसेंस लेकर चोर फरार हो गए। मिर्जापुर में वाराणसी शक्तिनगर मार्ग पर 20 किलोमीटर के दायरे में 2 टोल प्लाजा स्थापित करने का किसानों ने विरोध किया। भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में अरोरा के वनस्थली महाविद्यालय के पास किसानों और स्थानीय लोगों की पंचायत हुई, जिसमें अवैध रूप से अरोरा में स्थापित टोल प्लाजा को हटाने की मांग किसानों ने की। मौके पर पहुंचे चुनार के उप जिलाधिकारी और सीओ चुनार को किसानों ने तत्काल अवैध टोल प्लाजा को हटाने की मांग की। किसानों का कहना है कि वाराणसी शक्तिनगर मार्ग पर फतेहपुर के पास टोल प्लाजा मौजूद है और इससे महज 16 किलोमीटर दूरी पर दूसरा टोल प्लाजा अहरारा में स्थापित किया जाना गलत है। स्थानीय लोगों और किसानों को दोनों जगह टोल चुकाने पड़ेंगे, जबकि यूपी स्टेट हाईवे अथॉरिटी के मुताबिक 50 किलोमीटर दूरी पर ही टोल प्लाजा स्थापित किया जा सकता है। किसानों का कहना है कि दोनों ही टोल प्लाजा के अंतर्गत किसानों के खेत और पर्यटन स्थल हैं, जहां पर लोग आते जाते हैं, मगर अवैध टोल प्लाजा से लोगों को परेशानी हो रही है। मिर्जापुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर 2 टोल प्लाजा बनने की वजह से ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मिर्जापुर में वाराणसी शक्तिनगर मार्ग पर 20 किलोमीटर के दायरे में 2 टोल प्लाजा स्थापित करने की वजह से किसानों ने इसका विरोध किया, तो वहीं भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में अरोरा के वनस्थली महाविद्यालय के पास किसानों और स्थानीय लोगों की पंचायत हुई। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राम कुमार फोन लाइन पर जुड़े हैं। राम कुमार, 20 किलोमीटर के दायरे में 2 टोल प्लाजा स्थापित करने पर किसानों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है, क्या कुछ पूरी खबर है? जी, आपको बता दें कि 20 किलोमीटर के अंदर 2 टोल प्लाजा लगाया गया था एक ही रूट पर। उसी के विरोध में किसान पंचायत और ग्रामीण आसपास के लोग उपस्थित थे और काफी संख्या में पुलिस फोर्स लगाई गई थी वहाँ पर, जहाँ पे पंचायत हो रहा था किसानों का। कोई बात की जाए
टोल प्लाजा को, तो टोल प्लाजा का किसानों का कहना है कि टोल प्लाजा गलत तरीके से लगाया गया है और उसी का विरोध कर रहे थे लोग। वही तहसील प्रशासन के उप जिलाधिकारी और सीओ भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात थी किसान पंचायत के दौरान। वही टोल प्लाजा के कर्मचारी और किसानों के बीच और एसडीएम चिनार के बीच वार्ता के दौरान ये निर्णय लिया गया कि 20 किलोमीटर के दायरे में जो भी प्राइवेट वाहन आएगी उनको फ्री किया जाएगा टोल टैक्स से। जी राम कुमार चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। आज किसान पंचायत थी यहाँ वनस्थली महाविद्यालय अरोरा पर, और टोल प्लाजा जो वाराणसी शक्ति नगर मार्ग पर पहले से लगा हुआ है फतेहपुर, उसके 16-17 किलोमीटर बाद अरोरा में भी एक टोल प्लाजा लगा दिया गया। उसी के विरोध में हम लोगों की पंचायत थी और यहाँ पर उप जिलाधिकारी महोदय, सीओ महोदय, थानाध्यक्ष महोदय और सभी पत्रकार बंधु आए थे सभी लोग, और यहाँ पर निर्णय लिया गया कि 20 किलोमीटर के दायरे में गाड़ियों को, यहाँ जो लोकल पब्लिक है उनके 4 व्हीलर गाड़ियों को। मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर सामने आ रही। बीकेओ के हंगामे के बाद धरना प्रदर्शन शुरू किया गया। देर रात जिला अस्पताल में मारपीट और हंगामा प्रकरण के बाद धरना दिया गया। बीकेओ प्रवक्ता राकेश टिकेत सहित सैकड़ों की संख्या में धरने पर बैठे कार्यकर्ता और बीकेओ कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ नगर कोतवाली में धरना दिया गया। नगर कोतवाली क्षेत्र स्थित थाना नगर कोतवाली का पूरा मामला है। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि असहाय विकलांग व्यक्ति पर लाठी डंडों से लगातार वार किया गया। महिला पुरुष ने मिलकर लाठी डंडों से लगातार वार किया है। एक असहाय विकलांग पर इस तरह का अत्याचार मानवता को शर्मसार करता है। विकलांग की स्कूटी में तोड़फोड़ की गई और घटना थाना जेवर की है। ऊपर से वीडियो बनाने वाले युवक चुनौती देकर बुला रहा है। बड़ी खबर आपको नोएडा से बता रहे हैं, जहां एक असहाय विकलांग व्यक्ति पर लाठी डंडों से लगातार वार किया गया। बताया जा रहा है कि महिला पुरुष ने मिलकर लाठी डंडों से लगातार वार किया। एक असहाय विकलांग पर इस तरह के अत्याचार मानवता को शर्मसार करता है। विकलांग की स्कूटी में पहले तोड़फोड़ की गई, फिर उसकी मारपीट की गई। पूरी घटना जेवर की है। ऊपर से वीडियो बनाने वाले युवक चुनौती देकर बुला रहे हैं। नोएडा से बड़ी खबर आपको बता रहे कि असहाय विकलांग व्यक्ति पर लाठी डंडों से वार किया गया। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा मामला सामने आया है, एक असहाय विकलांग पर इस तरह का अत्याचार मानवता को शर्मसार करता है। विकलांग की स्कूटी में पहले तोड़फोड़ की गई और फिर उसके बाद विकलांग की महिला और पुरुष के जरिए मारपीट की गई। भाजपा की दूसरी बार सरकार बनने के बाद भाजपा विधायक विरोधियों को आड़े हाथ ले रहे हैं। दूसरी बार रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल करने वाले उन्नाव की पूर्व विधानसभा से बीजेपी विधायक अनिल सिंह विरोधियों पर जुबानी हमला कर रहे हैं। योगी सरकार में उप मुख्यमंत्री बनने के बाद ब्रजेश पाठक को विरोधी नेता अपना करीबी बताने वालों पर विधायक अनिल सिंह ने सीधा हमला किया है। आयोजित एक होली मिलन समारोह में अनिल सिंह ने विरोधी नेताओं का अपने संबोधन में जमकर मजाक उड़ाने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ब्रजेश पाठक के उप मुख्यमंत्री बनते ही लोग ब्रजेश पाठक को अपना करीबी और रिश्तेदार बता रहे हैं। बसपा की टिकट पर उन्नाव से ब्रजेश पाठक एक बार सांसद रह चुके हैं। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ ब्यूरो मंडल लखनऊ भानु चंदेल हमारे साथ जुड़े हुए। भानु चंदेल, दूसरी बार रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल करने के बाद उन्नाव की पूर्व विधानसभा से बीजेपी विधायक अनिल सिंह विरोधियों पर जुबानी हमला कर रहे हैं। बिल्कुल प्रियंका, बता दें
जैसे कि उस सूबे में दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री ने शपथ ग्रहण किया और पूर्ण बहुमत सरकार में सत्ता में है। वहीं बात करो तो 2017 के चुनाव में पूर्व विधानसभा से विधायक अनिल सिंह जो बसपा के टिकट चुनाव लड़े थे और विधायक बने थे, उसके बाद में उन्होंने भाजपा दामन थाम लिया था। पुनः उन्हें भाजपा ने भरोसा जताया और भाजपा की तरफ से उन्हें पुनः अपना प्रत्याशी बनाया गया और उन्होंने रिकॉर्ड मतों से जीत भी हासिल की। लेकिन जैसे ही उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को बनाया गया, क्योंकि ब्रजेश पाठक बसपा के टिकट पर उन्नाव सांसद भी रह चुके हैं इससे पहले, उसके बाद में लगातार ब्रजेश पाठक को अपना करीबी, अपना रिश्तेदार लोग बताने वालों की लंबी एक लाइन लग गई है। वहीं भाजपा विधायक अनिल सिंह की मैं बात करूं तो वो लगातार अपने विरोधियों पे हमलावर हो रहे हैं। वहीं वो कह रहे हैं कि लोगों का यह कहना है कि जिन्होंने भाजपा का विरोध किया, अब वो कहते हैं कि हमारे रिश्तेदार, हमारे मित्र, हमारे सहयोगी उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं, अब हमारा कोई क्या कर सकता है। जैसा कि आपने एक होली मिलन समारोह कार्यक्रम में देखा, जो कि अपने संबोधन में भाजपा विधायक अनिल सिंह लगातार विरोधियों पर अपने शब्दों की भाषा से उनका मजाक उड़ाते दिखे। इनका चलिए भानु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए लोकमंच न्यूज।